When we do researches in psychology, तो दो अप्रोचेस की बहुत बात होती है. वन इज कॉल्ड एज नोमोथेटिक अप्रोच, अनदर वन इज कॉल्ड एज इडियोग्राफिक अप्रोच. अब इन दोनों में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है एंड क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं. तो लेट्स जस्ट सी कि क्या क्या है इसका मतलब. तो जो नोमोथेटिक अप्रोच होती है वो जनरल लॉज और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स विच आर जनरल टू ऑल, सबके लिए एक ही हैं. अगर ग्रेविटी है तो सबके लिए ही ग्रेविटी है, राइट. इट कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर अदर पीपल. वैसे इडियोग्राफिक में क्या होता है, ये हर एक इंडिविजुअल के यूनिकनेस की बात करते हैं कि हम हर एक इंडिविजुअल अलग है, उनके जितने एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग है, जो वो इमोशंस फील कर रहे हैं वो अलग है. तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल एबिलिटी या इंडिविजुअल ट्रेट्स की बात करते हैं. अब नोमोथेटिक का एम ऑब्वियसली क्या होगा, टू स्टैब्लिश जनरल लॉ कि हम सब लोगों पे अप्लाई कर सके. जैसे बिग 5 फैक्टर है तो 5 अलग अलग हमने पर्सनालिटी के ट्रेट्स बना दिए, जो कि टाइप्स बना दिए जो सबको अप्लाई हो रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे हम लोग जनरल लॉज की बात करते हैं विच आर कॉमन टू ऑल. इडियोग्राफिक में हम यूनिकनेस की बात करेंगे, जैसे केस स्टडी कर लिया हमने, या हम हिप्नोथेरेपी कर रहे हैं, हम साथ में तो करते नहीं है हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस या साइको एनालिसिस. तो हर एक इंडिविजुअल को उनके लेवल पे जाके वहाँ पे वो जो भी ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा. रिसर्च फोकस ऑब्वियसली नोमोथेटिक का क्या होगा कि हमको सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है इंडिविजुअल्स में, कुछ कॉमन निकाल के लाना है, ठीक है, क्वांटिफाई करना है एक तरीके से जो भी हमको चीज़ें मिल रही हैं. और यहाँ पे इडियोग्राफिक में हम डिफरेंसेस पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल के कितना यूनिक है वो उस पर फोकस करेंगे. अगर हम मेथडोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको पता चल गया नोमोथेटिक में कौन सी होगी, क्वांटिटेटिव. यहाँ पे हम मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट देंगे, किसी को ट्रीटमेंट नहीं देंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सर्वेज, अलग अलग ये सारी मेथड्स यूज़ करके हम जो है वो अप्रोच मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे. और इडियोग्राफिक में क्या होगा, क्वालिटेटिव यूज़ करते हैं हम, जैसे केस स्टडी हो गया, इंटरव्यूज, डायरीज, नरेटिव एनालिसिस, ये सारे जो हैं वी यूज़ ऑल दीज थिंग्स. अब डेटा कलेक्शन जो है वो नोमोथेटिक में क्या होता है, इसका साइज ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं. हम 100 लोगों के भी ले सकते हैं, 500 जन के भी ले सकते हैं, 1000 के भी ले सकते हैं. अब ये चीज़ इडियोग्राफिक में पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप 1000 जन से इन डेप्थ इंटरव्यू नहीं ले सकते ना. एक पेपर फॉर्म फिल करवाना और जाके सबसे इतना इंटरव्यू लेना, इतना उनसे पूछना, इट्स नॉट पॉसिबल. यहाँ पे इडियोग्राफिक में इसलिए स्मॉल सैम्पल होता है. एग्जाम्पल अगेन अगर हम नोमोथेटिक का देखें तो क्या है, वही बिग 5 फैक्टर जो बताए, ट्रेट थ्योरीज या ऐसे करके, जैसे एल्पोर्ट की अगर थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, 3 ट्रेट्स की बात की है, वो सारी नोमोथेटिक अप्रोच में आ जाती है. ऐसे ही इडियोग्राफिक में जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, हम हर एक इंडिविजुअल से जा रहे हैं, जब हम उनको काउंसलिंग दे रहे हैं, जब हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं, अनकंडीशनल, पॉजिटिव रिगार्ड, जेन्युइननेस, इन सब की जो बात होती है वो इडियोग्राफिक अप्रोच में ही कर सकते हैं हम. की साइकोलॉजिस्ट अगर इसकी नोमोथेटिक की बात करें तो आइजिंग, कटेल, एल्पोर्ट, कुछ कुछ पार्ट में, मतलब जिन्होंने भी एक तरीके से क्वांटिफाई करने में हेल्पफुल स्टडीज दी हैं, ठीक है, जिन्होंने भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, वो नोमोथेटिक में आ जाएगी. फ्रॉइड, रॉजर्स, मास्लो, इन लोगों ने कैसे हर एक इंडिविजुअल को डिफरेंट बोला है, सबके एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, सबके एम्बिशंस अलग होते हैं. तो यहाँ पे इडियोग्राफिक में इन लोगों का रोल होगा. नॉलेज प्रोड्यूस नोमोथेटिक में कैसी होती है, जनरलाइजेबल नॉलेज होगी, ऑब्वियसली जनरल टू ऑल. आप एमबीटीआई करते हो तो 16 जनरल पर्सनालिटी ही तो है जो सबके लिए सेम आती हैं, तो वो नोमोथेटिक हो जाएगा. अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ यूनिक चीज फाइंड कर रहे हो, जैसे आप ड्रीम एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल को जो ड्रीम आया है उस बेसिस पे आप एनालाइज करोगे ना, तो वो इट वुड बी स्पेसिफिक टू दैट पर्सन, सो दैट वुड बी इडियोग्राफिक. फिर यूजफुलनेस क्या है इसकी नोमोथेटिक की, प्रिडिक्टिंग बिहेवियर्स, नॉर्म्स क्रिएट करना. नॉर्म्स आप तभी क्रिएट करते हो जब टेस्ट वगैरह बनाते हो या कुछ भी चीज़ स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हो, मतलब आप कुछ चीज़ जो कॉमन है, जनरल है टू ऑल. यहाँ पे ऑब्वियसली एडियोग्राफिक में अगेन थेरेपी, काउंसलिंग, मोटिवेशन की समझना, उनको इंसान को समझना, उसके मोटिवेशन को समझना, उसके इमोशंस को समझना. ओके. अब नोमोथेटिक ऑब्वियसली इग्नोर क्या करता है, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट एंड डेप्थ, क्योंकि वो एक सुपरफिशियल लेयर या आउटर लेयर जिसको हम कहेंगे, बस वो एसेस कर पाता है. अब इसमें भी इडियोग्राफिक में जो जो इनके बेनिफिट्स है वो ऑपोजिट में क्या हो जाएंगे, क्रिटिसिज्म हो जाएंगे. इसमें जनरलाइजेबिलिटी नहीं होता. हम करते हैं, आप सबने रॉशार्च टेस्ट देखा होगा, ठीक है, हम रॉशार्च टेस्ट करते हैं पर वो जनरलाइजेबिलिटी है क्या उसमें, नहीं. इट इट हैज़ इंटर रिलायबिलिटी, मतलब वो डिपेंड करता है कौन रेट कर रहा है उसको. अगर जो रेट कर रहा है वो बायस्ड है, तब कैसे हम कुछ जनरल रूल पे या जनरल कंक्लूजन फॉर्म कर सकते हैं. तो ये सारी इसमें दिक्कतें हैं.
अब इसकी पर्सनालिटी का व्यू उसमें कैसा है नोमोथेटिक का, कि ट्रेड स्टेबल होता है, मेजरेबल होते हैं। और इडियोग्राफिक बोलता है हम हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है जिस पे ये बेस्ड होते हैं। फिर फिलोसफिकल बेसिस क्या है इसका नोमोथेटिक का, पॉजिटिविज्म, मतलब ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करता है ये। वहीं जो फिनोमिनोलॉजी एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिज्म, मतलब सब्जेक्टिव जो नॉलेज है, जो सब्जेक्टिविटी है, उस पर फोकस कौन करता है, इडियोग्राफिक। This was all the difference. To know more about such facts, do subscribe to channel.